हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके चैनल लॉजिकल ब्रेन्स में। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत बेहतरीन होंगे, आशा करते हैं। तो स्टूडेंट हम शुरू कर चुके थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर 4 है मैथमेटिक्स का। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड ऑफ एग्जाम के। ठीक है, तो हमने इस वीडियो से पहले बात किया था इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें हमने इंट्रोडक्शन लिया था, कुछ टाइप के क्वेश्चन भी कवर किए थे। उसके बाद हमने बात किया था सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने बताया था कि थ्री मेन टाइप्स से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन हो सकते हैं। कौन कौन? एक है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा था मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जो थर्ड था वो था क्वाड्रेटिक फार्मूला, या उसी को बोलते हैं श्रीधराचार्य। आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक्सरसाइज है 4.1, ठीक है। देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4.1 एक्सरसाइज है। इसमें लिखा है चेक वेदर द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको इन सब को चेक करना है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपको बता दें कि हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था किसमें? इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। करना बेसिकली क्या है, हम ऐसे देख के नहीं बता सकते हैं। तो क्या करेंगे, फर्स्ट वाला क्वेश्चन जैसे हम करना चाहें तो x+1 का होल स्क्वायर लिखा है इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x-3 है। आप क्या करिए, x+1 को होल स्क्वायर से तोड़ दीजिए, फिर इधर 2 का मल्टीप्लाई x में करिए, -2 का मल्टीप्लाई 3 में करिए। फिर यहाँ से करने के बाद सबको लेफ्ट हैंड साइड में बुला लीजिए और राइट हैंड साइड में 0 बचना चाहिए। बेसिकली हमने इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उसको इसके फर्स्ट पार्ट में बता दिया है। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, हम शुरू करते हैं क्वेश्चन सेकेंड से। लिखा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब हमको ये फॉलोइंग सिचुएशन जो बना हुआ है, जो वर्ड प्रॉब्लम दिया है, इसको सॉल्व नहीं करना है, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया कितना है? 528 मीटर स्क्वायर। उसके बाद लिखा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स। ठीक है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो प्लॉट का लेंथ है मीटर में, इज मतलब है कितना है? 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। एक ज़्यादा है ब्रीथ के ट्वाइस से। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द प्लॉट। तो बेसिकली हमको सेकेंड क्वेश्चन में क्या करना है, करेक्ट रिप्रेजेंट करना है, केवल हमको सॉल्व नहीं करना। बस ये जो सिचुएशन दिया है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो मैं इस फर्स्ट क्वेश्चन को बताने जा रहा हूँ। पहले मैं इस फर्स्ट क्वेश्चन को लिखूँगा, उसके बाद आपको समझाता हूँ। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है यहाँ पे, इसके लिए घबराइएगा नहीं। डिस्क्रिप्शन में हमने पार्ट फर्स्ट का लिंक दे दिया है, उसको ओपन करिएगा, वहाँ से आप इंट्रोडक्शन भी देख लेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। अब देखिए, ये क्वेश्चन था, आप बिल्कुल आराम सॉल्व कर सकते। देखो यहाँ पे 2 ब्रैकेट है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेते आओ, राइट हैंड साइड में 0 बचना चाहिए। बस यही काम करना है आपको, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है पार्ट 1 का, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में जाइएगा, देखिएगा ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। सेकंड क्वेश्चन में कॉपी पर लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 4.1 का सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है, बहुत सिंपल, आप कर लेंगे। सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था, यहाँ पर लिखा है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। ठीक है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। जो लेंथ है वो कितना है? 1 मोर देन, एक ज़्यादा है, किससे? ट्वाइस इट्स ब्रीथ, उसकी ब्रीथ से। तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ, मतलब हमको बेसिकली एक फार्मूला, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है या बस बनाना है, क्योंकि उसमें लिखा था फार्मूलेट करना है। ठीक है, इस बस सिचुएशन को क्या करना है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख देना है। तो लिखते हैं, देखो सिंपल सा सोल्यूशन कैसे करते हैं। अगर रेक्टेंगल की बात हो तो हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। जरूरी नहीं कि आप बनाएं, आप बिना बनाए भी कर सकते हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए बना देता हूँ। ठीक है, लिखा क्या है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर। हमें गिवन क्या है? गिवन है एरिया जो दिया है वो कितना दिया है? 528 मीटर स्क्वायर। इतना बात समझ में आता है आपको? अच्छा, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन, ठीक है, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। उसके ब्रीथ से, ब्रीथ के ट्वाइस से एक ज़्यादा है। हमें क्या ब्रीथ पता है क्या?
नहीं पता तो लेंथ कैसे हम बताएंगे। तो हम ब्रिथ को मान लेते हैं क्या x, लेट ब्रिथ जो है ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी x मान सकते हैं ना, ब्रिथ को मान लिया x। तो अब लेंथ क्या हो जाएगा, ठीक है, लिखेंगे सिंस लेंथ जो हो जाएगा, ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी। अच्छा देखो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो लेंथ हो जाएगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज, रेक्टेंगुलर प्लॉट का लेंथ क्या हो जाएगा। अब करा देखो यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन देखो, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, मतलब जो प्लॉट का लेंथ है, वन मोर देन एक ज़्यादा है, वन मोर देन मतलब एक ज़्यादा है, किससे, ट्वाइस इट्स ब्रिथ के ट्वाइस से, मतलब 2x। समझ पा रहे हो, देखो जो लेंथ है किसका, रेक्टेंगुलर प्लॉट का, वो कितना है, एक ज़्यादा है, मतलब +1 एक ज़्यादा है, किससे, ट्वाइस द ब्रिथ के ट्वाइस से, मतलब हमको पता चला ब्रिथ इसका लेंथ कितना है, अगर हम लेंथ को L से दिखाएं तो कितना है, एक ज़्यादा है, किससे, ब्रिथ के ट्वाइस से। तो ब्रिथ कितना था x, इसका ट्वाइस मतलब 2x, उसका ट्वाइस से एक ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ लिखा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन, एक ज़्यादा है, किससे, ट्वाइस इट्स ब्रिथ के ट्वाइस से। क्लियर हो गया बात कि लेंथ ये कैसे 2x + 1 आया, ठीक है। अब चलते हैं, हमको क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रिथ ऑफ द प्लॉट। लेंथ और ब्रिथ फाइंड करने के लिए हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है। तो हम चलते हैं आगे, देखते हैं। वी नो, हम क्या जानते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, या रेक्टेंगल हम जानते हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रिथ। आप जानते हैं इसको, छोटी क्लास में पढ़े हम लोग। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट लेंथ इनटू ब्रिथ होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दिया है, 528 इक्वल टू, लेंथ हमें गिवन है, अभी हमने निकाला क्या, 2x + 1, ब्रिथ कितना है, x। बस इसे ही सॉल्व कर देंगे। मैं देखो x का मल्टीप्लाई करूँगा 2x में तो हो जाएगा 2x² प्लस x से करूँगा 1 में तो x हो जाएगा, इधर कितना बचेगा, 528, ठीक है। हमको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो फाइनली हमको मिल जाएगा 2x² प्लस x इधर था ही, इसको इधर बुलाऊंगा तो हो जाएगा -528। इधर कुछ नहीं बचा तो इधर हम 0 लिखें या = 0 इधर लिखें, एक ही बात है। तो हमारे पास फाइनली बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गया, 2x² प्लस x माइनस 528। तो बस हमको इस कंडीशन को देखते हुए, ठीक है, इस सिचुएशन को देखते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था, तो हमने बना लिया। देख रहे कितना सिंपल है। अब वीडियो को पॉज करके दोबारा जाइए, देखिए, फिर से देखिए, तो समझ में आएगा आपको कैसे मैंने बताया है। ये हो गया 2 का फर्स्ट पार्ट। अब 2 का सेकेंड पार्ट देखते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट क्या दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। मतलब प्रोडक्ट है किसका, 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का। कोई 2 इंटीजर है, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, जैसे 12 और 13, ये 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। 1 और 2 ये क्या है, 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर है। पॉजिटिव बोला इसलिए मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, नेगेटिव पार्ट नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होता है, कोई भी इंटीजर ले सकते हैं। तो मैंने बोला है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। मतलब 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, हमको इंटीजर फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करना है, बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बस फॉर्म करना है, सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था कि आप क्या करिए, बस इस सिचुएशन को देखते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। तो देखो करते हैं। तो एक बात जान लीजिए कि जब हमें कंसेक्यूटिव इंटीजर पूछे तो हम क्या करते हैं, हमें पता तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट सोल्यूशन में बता रहा हूँ सेकेंड पार्ट का, लेट फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ठीक है, फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बी x, पहला हो गया x, एंड सेकेंड कंसेक्यूटिव इंटीजर बी x + 1, ठीक है। कैसे हमने लिख लिया, देखो
12 है, इसके बाद 13 आ रहा है ना, तो ये अगर 12 को हम x मानेंगे तो 1 ही तो ज़्यादा है ना, 12 से ये कितना ज़्यादा, 1 ही ज़्यादा है, तो x प्लस 1 नहीं हो जाएगा। बस समझ पा रहा हो, हमने एक इंटीजर कंसेक्यूटिव इंटीजर 5 लिया, दूसरा क्या मिल जाएगा 6। अगर 5 को x लेते हैं, ठीक है, तो 6 से मतलब 5 से कितना ज़्यादा, एक ही तो ज़्यादा है ना, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 1, मतलब 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। तो कभी भी दो कंसेक्यूटिव इंटीजर लेना हो तो एक x लीजिए, दूसरा x प्लस 1 लीजिए। बात समझ पा रहे हैं? कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, जो एक क्रम में आए। तुमने लिखा कि लेट फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर बी x एंड सेकेंड कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या है, x प्लस 1। क्लियर है बात? अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, मतलब इन दोनों कंसेक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट हमको निकालना है। वो कितना दिया, 306। तो मतलब प्रोडक्ट मतलब क्या, फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर लिख दिया, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, सेकेंड कंसेक्यूटिव लिख दिया x प्लस 1, इसका प्रोडक्ट कितना है 306 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इस सिचुएशन को देख के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फार्मूलेट करना है, ड्राइव करना। लिखते हैं यहाँ पे, देखो सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर, एक्स करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का एक्स का 1 में एक्स हो जाएगा, इक्वल टू 306। हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूलेट। बस इतना ही करना था। आइए थर्ड लगाते हैं, सेकंड का थर्ड क्या लिखा है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। जो रोहन की मम्मी हैं, मदर हैं, वो 26 ईयर ओल्डर हैं, 26 ईयर बड़ी हैं, किससे, रोहन से। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज, देयर एजेज मतलब रोहन का और उसकी मम्मी का जो एज का प्रोडक्ट है, ठीक, इन ईयर्स 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब अभी जितना है उससे 3 साल बाद, विल बी 360। मतलब रोहन और उनकी मम्मी का जो प्रोडक्ट है, एज का प्रोडक्ट है, 3 साल के बाद, आज जितना है उसके 3 साल के बाद लिखा है ना, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद जो उनके एज का प्रोडक्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 360। ठीक, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। मतलब इस कंडीशन को देखते हुए हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मुलेट करना है। तो देखते हैं, तो जब भी कभी एज वाला क्वेश्चन आया आपको दिखे, ठीक, तो जो छोटा हो, छोटा मतलब क्या, जिसकी एज कम हो, उसको हमेशा x माना करिए, ठीक है, और उसी के कंपेयर में सबका निकाला करिए एज। ऐसे सरल हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप बड़े वाले को मानेंगे तो नहीं निकलेगा, बट छोटे वाले को मानने से चीज़ें आसानी हो जाती है। तो देखिए थर्ड वाला हम करते हैं, सेकंड का थर्ड क्या लिखा है, रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। मतलब जो रोहन की मम्मी हैं वो 26 ईयर ओल्डर हैं, किससे, रोहन से। तो हमें रोहन का पता रहेगा तब ना हम उसके कंपेयर में निकालेंगे, क्योंकि छोटा कौन रोहन। तो मान लेते हैं लेट रोहन प्रेजेंट एज बी एक्स। रोहन का जो प्रेजेंट एज है, इस समय का एज है वो कितना है, एक्स है, एक्स ईयर, ठीक, ये ईयर लिखा भाई, ईयर लिखे ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, एक्स ईयर, ठीक है। अब करा है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, तो लिखेंगे एंड रोहन्स मदर एज, रोहन्स मदर एज बी। अब रोहन की मम्मी कितनी है, 26 ईयर ओल्डर देन हिम, मतलब कि रोहन तो एक्स था, एक्स ईयर का रोहन है, रोहन की मम्मी कितनी है, उससे 26 ईयर ओल्डर है, मतलब जितना रोहन है उससे 26 ईयर ओल्डर, मतलब x प्लस 26 हो जाएगा। किसका एज, उसकी मदर का। अगर रोहन का एज x है, उसकी मम्मी 26 ईयर ओल्डर है, मतलब बड़ी हैं, तो मदर का एज क्या हो जाएगा, x प्लस 26। ये बात क्लियर हो रहा है बात? आगे चलते हैं। अब लिखा क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद जो उनके एज का प्रोडक्ट होगा 360 होगा। तो हमने प्रेजेंट एज लिया है ना, देखो प्रेजेंट एज। अब 3 साल बाद के एज पहले निकाल लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि रोहन्स लिखेंगे आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर्स रोहन्स एज क्या हो जाएगा, ठीक है,
रोहन्स एज विल बी, देखो रोहन का एज कितना है, x है अभी प्रेजेंट का, और 3 साल बाद x+3 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और रोहन की मम्मी का एज, अगर रोहन बड़ा होगा 3 साल बाद तो रोहन की मम्मी भी तो बड़ी होंगी ना, लिखेंगे रोहन्स मदर एज विल बी, ये आफ्टर 3 ईयर मैं निकाल रहा हूँ, आफ्टर 3 ईयर रोहन एज कितना हो जाएगा, x+3, क्योंकि प्रेजेंट में x ईयर था तो 3 साल बाद x+3 हो जाएगा ना। और रोहन की मम्मी कितनी थी, x+26 ईयर की थी, अब 3 साल बाद ये कितनी हो जाएंगी, x+26, ये तो प्रेजेंट एज था, 3 साल बाद इसमें भी 3 ऐड कर दो, मतलब ये कितना हो जाएगा, x+26+3 29 ईयर, ये हो जाएंगी रोहन की मम्मी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे, ये क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद जो उनका एज आएगा उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 360। तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 साल बाद द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद जो उनका एजेज का प्रोडक्ट होगा वो 360 होगा। तो 3 साल बाद उनका एज कितना है, x+3 जो रोहन का एज है, और उनका प्रोडक्ट मतलब उसकी मम्मी का भी एज का प्रोडक्ट x+29, रोहन और उनके मम्मी के एज का प्रोडक्ट 3 साल बाद वो कितना हो जाएगा, 360। तो लिख देंगे 360, क्लियर बात। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, x का मल्टीप्लाई x में करोगे तो हो जाएगा x² प्लस का x से करोगे 29 तो 29x प्लस का 3x प्लस का 3 का करेंगे 9 में, तो अब देखिए 3 का मल्टीप्लाई 29 में करेंगे तो हो जाएगा 87 इक्वल टू 360, क्लियर बात। इसको सीक्वेंस में लगा देते हैं, x² तो है ही, 29x और 3x हो जाएगा 32x, क्लियर हो रहा बात। और देखो 87 इधर है, हमको राइट हैंड साइड में 0 लाना है तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, ट्रांसफ़र करने के बाद ये जो फाइनली आ जाएगा माइनस का हो जाएगा 273 इक्वल टू 0। तो हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूलेट हो गया। हमें केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस सिचुएशन के अनुसार क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था, हमने बना लिया। अगर पूछता कि एज निकालो तो कोई दिक्कत नहीं था, बस आप इसको फैक्टराइज करके x की 2 वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अगर जो नेगेटिव होता उसको ना लेते, पॉजिटिव वाला ले लेते हैं, x अगर x रख देते जो आता वो मम्मी में 26 ऐड कर देते हैं तो उनका प्रेजेंट एज निकल जाता अगर पूछता तो। बट हमें बोला केवल आप सिचुएशन को देखते हुए क्वाड्रेटिक फार्मूला या क्वाड्रेटिक इक्वेशन ड्रॉ करिए, तो हमने लिख दिया, सिंपल सी बात है। आराम से वीडियो को पॉज करके देखिए, रिवाइंड करिए, आराम से पॉज करके देखिए, समझिए, इसको समझ में आ जाएगा। अब आते हैं फोर्थ पार्ट में। देखिए फोर्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है। लिखा क्या है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। मीन्स एक ट्रेन है, सही है, ट्रेन आप जानते हैं कैसे होता है, इस टाइप से समझ लेना, ट्रेन ही है, ट्रेन है, ठीक है। इधर इसका इंजन है, इधर जा रही है ट्रेन, धुआं निकल रहा है इसका, ठीक है। जो ट्रेन है ये 480 किलोमीटर का डिस्टेंस जो ट्रेवल करती है यूनिफॉर्म स्पीड से। डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस फिक्स है, ठीक। और इसकी स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड से ये जो ट्रेन है 480 किलोमीटर ट्रेवल करती है। लिखा क्या है, आगे चलते हैं। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर करा कि उसकी स्पीड को जो यूनिफॉर्मली जा रहा था, अगर उसकी स्पीड को हम 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दें, मतलब कम कर दें, ठीक है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। सही बात है। देखो पहले क्या, एक ट्रेन जो था वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा था, करा कि अगर हम उसके स्पीड को कम कर दें तो जितना टाइम पहले ले रही थी उससे क्या करेगी, 3 आवर ज़्यादा लेगी, क्योंकि स्पीड हम कम कर देंगे तो टाइम तो बढ़ जाएगा ना, क्योंकि स्पीड और टाइम कैसा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम स्पीड ज़्यादा कर देंगे तो टाइम कम लगेगा, आप ऐसे भी सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्पीड कम कर रहा है तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, कितना लग रहा है, 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, मतलब जितना पहले कवर कर रहा था, जितना टाइम लग रहा था, अब स्पीड कम करने के बाद उसको 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। मतलब हमको
इसको स्पीड फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है, बस इस सिचुएशन के अनुसार क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो देखिए हमें, अच्छा यहाँ से देखो कैसे हम इस क्वेश्चन करते हैं, हमारा तरीका क्या रहेगा। सोल्यूशन फोर्थ पार्ट देखो, कहा कि अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर, हमें डिस्टेंस गिवन है, गिवन डिस्टेंस डी इक्वल टू हमने मान लिया, माना क्या है, ये तो गिवन है 480 किलोमीटर, ठीक है। एट यूनिफॉर्म स्पीड, हमें उसका स्पीड पता है क्या, नहीं पता है ना, तो मान लेते हैं लेट, जो यूनिफॉर्म स्पीड दिया है इसको मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसको लिखते हैं यहाँ पे, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ऐसे ले सकते हैं। अब देखो हमें डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, तो यूनिफॉर्म स्पीड से जब जा रहा था तो टाइम कितना लगा होगा हम निकाल सकते हैं ना। तो लिखते हैं कि टाइम टू कवर 480 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब अगर इस यूनिफॉर्म स्पीड से वो चलता रहे तो उसको टाइम कितना लग रहा है, हम उसको T1 मानते हैं। T1 इक्वल टू, देखो हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, आप फिजिक्स में पढ़े हैं क्लास 9th में मोशन में, ठीक है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ से अगर टाइम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, देख रहे हो ना बात को, हम इसका यूज करेंगे। तो हमें पता है कि इसका स्पीड कितना है x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस पता है 480 किलोमीटर, तो टाइम निकाल सकते हैं ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस बोले तो कितना है 480, स्पीड कितना है x। तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गया, अगर वो यूनिफॉर्मली जा रही है, कोई भी स्पीड ना घटा है ना बढ़ा है, ना इंक्रीज हुआ है ना डिक्रीज हुआ है, तो टाइम कितना लग रहा है उसको 40/x आवर, क्लियर बात। अब कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। अब लिखते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, या केस बना लेते हैं, केस फर्स्ट या केस सेकेंड, ये केस फर्स्ट था जब यूनिफॉर्मली जा रहा था, केस सेकेंड अब क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चन करते कैसे हैं, तरीका सीखो। अब लिखा है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ मैं, उसकी स्पीड को पहले कितना था 8 किलोमीटर पर आवर था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी स्पीड को लेस कर दे रहा हूँ। तो स्पीड को लेस करने से डिस्टेंस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, अरे डिस्टेंस तो वही रहेगा ना, 480 किलोमीटर है तो वही रहेगा ना। तो डिस्टेंस अभी भी सेकेंड केस के लिए डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर ही है, बट स्पीड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर स्पीड को हम क्या कर रहे हैं, कम कर दे रहे हैं, कितना 8 किलोमीटर पर आवर। तो पहले स्पीड कितना था x था, यूनिफॉर्मली स्पीड कितना था, यूनिफॉर्म स्पीड x था। अब करा है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दे रहा है, मतलब पहले x किलोमीटर पर आवर था तो अब लेस किया 8 किलोमीटर, तो -8 करूँगा ना, पहले जितना था उससे 8 किलोमीटर लेस कर दिया, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, क्लियर बात। तो करा कि जो इसको, अब देखो ध्यान देखना बात को, डिस्टेंस उतना ही था, हमने स्पीड को कम कर दिया, तो अब टाइम कितना लग रहा है, हम कंडीशन बाद में देखेंगे कि 3 घंटे 4 घंटे कितना लग रहा है ज़्यादा, इसको बाद में देखेंगे। पहले यहाँ से टाइम निकाल लेते हैं, अगर इसको हम टाइम T2 माने तो टाइम T2 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब 480/x-8, ये आवर। ये बात समझना, करा है कि एक ट्रेन था जो यूनिफॉर्मली जा रहा था 480 किलोमीटर, तो हमने टाइम देखा तो इतना लग रहा था। अब कह रहा है केस में कि अगर वो अपने स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर ले, तो स्पीड पहले x था, अब 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर लेगा तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा x-8, सही है। पहले वाले के लिए टाइम कितना लग रहा था 480/x, तो स्पीड कम करने के बाद टाइम कितना हो जाएगा 480/x-8, यहाँ तक क्लियर बात। अब क्वेश्चन में आते हैं क्या बोला है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर वो स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर देता है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर सेम डिस्टेंस। अब एक कंडीशन बना है कि अगर वो अपनी स्पीड को कम कर दे रहा है, ठीक है, तो वो 3 घंटे ज़्यादा ले रहा है, मतलब कि जो सेकेंड वाला टाइम है, बात समझना, हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब स्पीड कम करने के बाद उसको जो टाइम लग रहा है मतलब T2, ठीक है, लिखा ना,
इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर सेम डिस्टेंस। मतलब पहले जितना टाइम लग रहा था उससे 3 आवर ज़्यादा लग रहा है। मतलब T2 मीन्स स्पीड कम करने के बाद जो समय लग रहा है वो समय जो पहले लगता था, मतलब T1 जो समय पहले लगता था T1 उससे 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है। बात समझे? स्पीड कम करने के बाद जो टाइम लग रहा है T2 वो पहले जो टाइम लगता था यूनिफॉर्मली उससे 3 घंटा ज़्यादा ले रहा है। क्लियर हुआ बात? अब वैल्यू रख दो। T2 का वैल्यू कितना है हमने निकाला था ना, 480/x-8 लिख देते हैं। 480/x-8 इजकल टू T1 क्या है, यूनिफॉर्म वाला टाइम 480/x प्लस का 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना कैसे हमने सिखाया था आपको। ठीक है, x एक साइड ले जाओ, ये सबको इधर लेता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है क्योंकि हमको इधर राइट हैंड साइड में 0 लाना है ना, तो सबको इधर बुला लेते हैं। 480/x-8 ठीक है, माइनस का 480/x 3 को भी इधर बुला लो, -3 इक्वल टू 0। यहाँ से 1 ले सकते हैं। ठीक है ना, एलसीएम ले लो, इसका आ जाएगा x और x-8। क्लियर बात? इसका डिवाइड करेंगे, x-8 कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा 480x माइनस x कैंसिल हो जाएगा 480 इंटू x-8। क्लियर बात? माइनस का ये हो जाएगा 3x-8 इंटू x इक्वल टू 0। क्लियर बात? देखो अब हम अगर इसको चाहो तो सॉल्व कर लो, पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको। 480x माइनस इधर करूँगा तो 480x, ठीक है, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 480 इंटू 8, 480 इंटू 8। अब 480 का 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3840। ठीक है, 3840। अच्छा, इधर आगे आते हैं तो माइनस का 3x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो साथ में करते हैं, x का भी कर देते हैं, 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे x भी है ना, तो 3x का x में करेंगे 3x स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x का 8 में करेंगे तो हो जाएगा 24x इक्वल टू, ठीक है, 0 तो है ही। अब देखो नीचे वाला था, इसको चलो लिख देते हैं x-8, वरना ये जाके 0 तो हो ही जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब देखिए साथ में ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ पे और कोई एक्स स्क्वायर है नहीं है तो -3x स्क्वायर ले लिया साथ में। ठीक है, देखो 480x यहाँ पे है, 480x प्लस का माइनस के कैंसिल हो गया सीधे सीधे। ठीक है, तो यहाँ से कितना बचा, प्लस का 24x लिख दिया, देखो 24x आ गया। ठीक है, अब ये नंबर बचा, नंबर लिख दिया प्लस 3840 अपॉन, देखिए क्या था, ये x रहेगा, x-8 रहेगा इक्वल टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें इसको तो 0 हो जाएगा। ये क्या बचेगा हमारे पास, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 24x प्लस का 3840 इक्वल टू 0। इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें तो 0 हो जाएगी। अब देखो हम जानते हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कभी निगेटिव नहीं होता, या एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट निगेटिव नहीं होता। इस निगेटिव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, या तो निगेटिव कॉमन ले लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस का 24x फिर माइनस का हो जाएगा 3840 इक्वल टू 0। अब इस निगेटिव को हटाने के लिए चाहो तो दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दो या 1 को ट्रांसफर कर दो इधर, तो फाइनली हमारे पास क्या बच जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस का 24x माइनस का 3840 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूलेट हो गया। बस हमें इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था तो हमने बना लिया। देखा ध्यान से, तो कठिन नहीं है। हाँ, कैलकुलेशन में मान लीजिए कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो देख लीजिएगा, वरना कुछ मिस्टेक हुआ नहीं है। ठीक है, कंडीशन बिल्कुल सही बना है। अगर कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो वो अलग बात है, वरना हम आंसर भी चेक कर लेते हैं कि सही बना है कि नहीं। आंसर एकदम करेक्ट है। बस यहाँ पे देखो, यहाँ आपको आंसर में क्या दिया है, बेसिकली देखो 3 से डिविजिबल है ना, 3 बेसिकली 3 से डिवाइड कर दिया इसको, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 8x, 3 से करोगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 0 इक्वल टू 0। तो आंसर आपका ये दिया है, आप ये लिखिए या ये लिखिए, बात एक ही है। क्लियर बात? तो हमने सॉल्व कर लिया एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, आशा करते हैं आपके वीडियो पूरा समझ में आया होगा।
अगर वीडियो समझ में आता है, आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।